अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर था को। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में जलसे को खिताब करते हुए हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है कि सिंधु पर समझौता नहीं करेंगे। इस तमाम बातों पर तफसीली बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर पहली मर्तबा देख रहे हैं थर था यूट्यूब चैनल को तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ये अपना चैनल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी हाँ दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जम व गफीर बड़े जलसा आम को खिताब करते हुए हैदराबाद हथड़ी बाईपास के करीब ऐलान किया है कि अगर तुम ये फैसला जो 6 केनाल सिंधु दरिया पर तामीर किए जा रहे हैं वापस नहीं लेते तो फिर हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आम सियासी तजिए निगारों का कहना है कि सिंध के अंदर बढ़ती हुई सिंधु दरिया पर 6 केनालों की मुखालफत की जो तहरीक है उसमें अवाम का एक समंदर उमड़ पड़ा है, रोडों पर आ चुका है। कौम परस्त, व्यापारी, आम सरमाएदार, लोकल वर्कर, दुकानदार, ताजर, शागिर्द, कौम परस्त, मुख्तलिफ जमातों के नौजवान, खवा अवाम का एक बड़ा तादाद इसको अब अवामी इशू बना चुका है कि यह सिंध के जीने और मरने का मसला है। ये तमाम बातें भांपते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरकार ये फैसला करने पर मजबूर हुई है कि वो हैदराबाद में इकट्ठा हों और वजीरों, मुशीरों, सलाहकारों, एमपीएस, एमएनएस के जरिए जिस तरह से सिंध की सियासत पर एक भौतार और वडेरा कल्चर गालिब रहा है, उनकी मार्फत बसों और कोचेज में लोगों का एक बड़ा तादाद इकट्ठा करके ये धमकी दी जाए हुकूमत को कि हमारे फैसले मानो वरना हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ताहम आम तजिए निगारों का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 केनालों की तमीरात के फैसले में मुलव्वस है। सदर आसिफ अली जरदारी ने यह प्रोजेक्ट अप्रूवल की मंजूरी दी है। यह बात अब मीडिया, सोशल मीडिया पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खवा आलमी नशरियाती इदारों पर नशर हो चुकी है। ताहम एक खुश आइंदा बात यह है कि इस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के इन कुछ अहम इश्यूज पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार जरूर किया है, ताहम इक़्तिदार बड़ा मीठा है। उन्होंने धमकी तो जरूर दी है कि अगर तुम फैसले नहीं मानोगे तो हम भी फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस तनाज़ुर में शहबाज शरीफ के साथ चलने के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा और हम फिर आपके साथ नहीं चल सकते। ये उन्होंने इंतबाह किया है, धमकी जरूर दी है, ताहम इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान नहीं किया है, जो कौम परस्त नुमाइंदों और आम लोगों का एक कहना था। तो दोस्तों, ये बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद के जलसे में कही है। उन्होंने इस जलसे में वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बहुत सारे मौक़िफ़ अपनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 50 साल की पॉलिसी एग्रीकल्चर की तरक्की के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे मुतालबे माने जाएं। वो कहता है कि ये जो केनाल सिंधु पर बन रहे हैं ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं होगी, ये पाकिस्तान की अवाम का मुआशी कत्लेआम साबित होगा। लिहाजा सिंधु दरिया पर समझौता नहीं कर सकते, सिंध की अवाम को, हैदराबाद की अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। और उन्होंने वाज़ेह दो टोक अल्फाज में शहबाज शरीफ को हुकूमत से अलग होने की धमकी दी है। केनालों के इस इशू पर बहुत बड़ी तादाद इस जलसे आम में शरीक हुई है, लेकिन आम तजिए निगारों का यह कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी पत्ते खेले हैं और मुमकिन है कि इन सियासी पत्तों पर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कान न धरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग भी नहीं होगी। ये आम तजिए निगारों का मौक़िफ़ है। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान खपे कहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी सियासी तौर पर तरक्की करे, लिहाजा हमारे साथ बैठ करके 50 साल की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाए, हम तरक्की दिलाने के लिए तैयार हैं। ये दावा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस जलसा में। इस जलसा में उन्होंने बहुत सारे सियासी मसाइल, दहशतगर्दी के इश्यूज पर
चोलिस्तान से लेकर के KPK और बलूचिस्तान के इश्यूज पर बहुत अहम बातें, अहम सवालात उठाए हैं। आगे चल करके ये जलसा कितना पुरअसर साबित होगा ये वक्त बताएगा। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी जलसे आम में खिताब के दौरान ये कहा है कि हम यहाँ पर कैनाल की जो इशू है इसको रोकने के लिए आए हैं, हम किसी को जेल से छुड़ाने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं आए। यानी उनका कहना ये था, उनका इशारा था बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान की तरफ और PTI की तरफ, कि PTI को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI सिर्फ इस वक्त अपने लीडरान को, खास तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल से छुड़ाने के लिए रोडों पर आती है, एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरने, और हम यहाँ पर सिंधु दरिया पर 6 केनाल की तामीरात रुकवाने के लिए आए हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि ये मनसूबा वापस लिया जाए, रोका जाए। ये मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ होगा, सिंध की तरक्की के खिलाफ होगा, चोलिस्तान, बलूचिस्तान, KPK, पूरे मुल्क की अवाम का ये मुआशी कत्लाम होगा। और अगर तुम लोग हमारे मुतालबे नहीं मानते तो फिर हम भी तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा नजरसानी की जाए इन तमाम फैसलों पर और इन बातों पर कि पाकिस्तान की अवाम कहां पर खड़ी है, मुल्क की इस वक्त सूरत-हाल क्या है। उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब सिस्टम में पानी ही नहीं है तो फिर कैनाल क्यों बना रहे हो। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कहा है कि पानी की कमी का जो इशू है वो सिंस फ्रॉम 25 ईयर्स चला आ रहा है, 25 सालों से ये पानी की किल्लत का मामला है। तो लिहाजा अब ये 6 कैनाल बनाने के नतीजे में क्या मुआशी तरक्की आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस मुआशी कतलाम में सिर्फ चोलिस्तान मुतासर नहीं होगा, KPK नहीं होगा, पर उन्होंने थर पार कर उमरकोट के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव फार्मिंग के हवाले से जो है वो बात भी कह दी है और कहा है कि ये इस हवाले से कैनाल निकल करके वहां पर जो है वो काश्तकारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। जब पानी नहीं है तो पानी वहां पर कैसे पहुंचेगा, कैनाल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम का मसला बन चुका है। लिहाजा कंसेंसस से, राय शुमारी से तमाम फरीकीन को मुतमईन करने के सिवाय कोई फैसला न किया जाए। जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को रोका जाए। ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पत्ते फेंके हैं, सियासी बातें की हैं, अमल शहबाज शरीफ कितना करेगा, वफाकी गवर्नमेंट कितना करेगी, इस्लामाबाद में बैठे हुए जो इक़्तिदार के मसनद के लोग वो इस पर क्या फैसला करेंगे, नजरसानी होगी या नहीं होगी, आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अपने चैनल थर था को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।